जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया? बताओ भाई। हेलो। कैसे हैं? बढ़िया भाई, चलो। तो आ जाइए, हम सवाल पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 तक जो है हम लोगों ने सवालों को बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर 37 से आगे सभी सवालों को करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और कुल मिलाकर हमारे 23 सवाल अब बचे हुए हैं और 37 सवालों को हम लोगों ने कर लिया, 36 सवालों को। मतलब वही 36 कर लिए हैं और 24 सवाल हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया। तो आज ये क्वेश्चन नंबर ज़रा 37 को पढ़िए जनाब। और 37 के पहले हमने सारे सवाल कर लिए हैं। हाँ भाई, ठीक है। 37 को पढ़िए, क्या कहा गया है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट इफ ईच ऑफ x% ऑन द मार्केट प्राइस is equal to a successive discount of 587.4, what will be the selling price of a article if a single discount of x% is given on the market price? कहने का मतलब एक वस्तु का चिन्हित कीमत 1500 है यदि चिन्हित मूल्य पर x% के दो क्रमिक छूट 587.4 के एकल छूट के बराबर है, तो x% का जो है एकल छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा। ये हमारा मेरे भाई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ छोटी सी बात को समझाते हैं। हो सकता है सवाल को पढ़ने के बाद जो है आपको क्लैरिटी नहीं मिली हो। हम आपको क्लैरिटी देते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया था कि देखो, आप एक सामान लेने गए दुकान में, और दुकान में सामान लेने गए तो उसकी कीमत कितनी थी, 1500 रुपये थी। दुकानदार ने आपको दो डिस्काउंट दे दिया, दोनों के दोनों बराबर डिस्काउंट थे। पहला डिस्काउंट x% का दे दिया, फिर उसकी कीमत कुछ कम हो गई, फिर उसके बाद उस पर वापस x% का डिस्काउंट दे दिया। तो दो डिस्काउंट उसने x% और x% के दे दिए, और वो मेरे भाई जो है वो बराबर हो गया कितने के, तो 587.4 के। कहा गया ना कि मार्केट प्राइस 1500 है, दो डिस्काउंट x% का दिया है, और वो एक सिंगल डिस्काउंट 587.4 के मेरे भाई बराबर है। ठीक है, दोनों डिस्काउंट को अगर हम जोड़ लें और बाद में कैलकुलेट करके देखें तो हमारा 587.4 के बराबर निकल के आता है। कहा गया कि अगर उस दुकानदार ने यहाँ पर एक तरीके से दो डिस्काउंट ना देके एक डिस्काउंट दिया होता, तो मेरे भाई जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है, वो उसे कितने में खरीद के लेके आता। जैसे आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं 100 रुपये की वस्तु पे दो डिस्काउंट देता हूँ, और दुकानदार जो है वहाँ पर जो है उसे 81 रुपये में बेचता है। अगर मेरे भाई वो दो ना देकर एक डिस्काउंट दे तो वो उसे कितने में बेचेगा, या कस्टमर उसे कितने में खरीदेगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं कि अगर तीन डिस्काउंट देने के बाद फलाने रुपए की वस्तु को फलाने रुपए में बेचा जाता है, तो दो डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाएगा, या एक डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा जाएगा। विकास सिंह राजपूत, यार ज़्यादा परेशान मेरे भाई मत करो, समझो इस बात को। जब कह दिया तुम्हें कॉल कर दूंगा तो कर दूंगा, बार बार एक ही चीज़ को 50 बार कहने से तुम्हें कॉल नहीं कर दूंगा भाई, मेरे पास भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, समझे मेरी बात को। बहुत कमेंट करते हो आप, बस अब मत करना कमेंट। इस क्लास के बाद कॉल कर दूंगा, और नहीं करूंगा तो उसके बाद कमेंट मत करना भाई। ठीक है, आ जाओ पढ़ लो। क्या कहा गया, सवाल को पढ़ो ज़रा। यहाँ पे क्या कहा गया। 10 मिनट का समय मिला यार, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कर लेंगे भाई कॉल। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे समझाते हैं हम आपको। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये का कोई सामान है, और इस पर हमने दो डिस्काउंट दिया है, और दो डिस्काउंट देने के बाद ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है। दो डिस्काउंट देने के बाद जो है ये आर्टिकल हम कितने में बेच पाते हैं, 81 में बेच पाते हैं। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो दो डिस्काउंट देने के बाद जो है ये आर्टिकल हम 81 में बेच पा रहे हैं, तो हम एक डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेंगे, ये हमसे कहा गया है। एक डिस्काउंट देने के बाद हम इसे कितने में बेच पाएंगे, ये हमें कहा गया। अब इस सवाल को मेरे भाई हम जो है यहाँ पर वो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, ज़रा वो देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ज़रा समझाते हैं हम आपको, एक छोटी सी बात यहाँ क्लियर करते हैं। हम यहाँ कैसे करेंगे, 100 रुपये के सामान पे दो डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका, तो 100 रुपये के सामान पे एक डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगा।
यहाँ पर क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं इसमें अब यहाँ डिस्काउंट का परसेंट पता लगाना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे आपको डिस्काउंट का परसेंट पता नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देखेंगे आपने, तो आपने यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है और उसके बाद आपने यहाँ सेलिंग प्राइस लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ सामान हमारा 100 रुपये का है और 2 डिस्काउंट देने के बाद यहाँ क्या होगा, तो 100 रुपये के सामान पर 2 डिस्काउंट अगर हम देंगे तो वो 81 में बिकेगा, ठीक है। एक डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। तो क्या होता है भाई, 2 डिस्काउंट से जब हम एक डिस्काउंट पर आते हैं, हम इसका रूट करते हैं, तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, और इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 रुपये। यानी अगर हम एक डिस्काउंट की बात करें तो एक डिस्काउंट में वैल्यू हमारी 10 रुपये से कितने हो जा रही है, 9 रुपये हो जा रही है, ठीक है। ये 10 रुपये का मान सवाल में दिया गया है और ये 9 रुपये का मान हमसे पूछा है। अगर कायदे से देखोगे तो यही 10 का मान सवाल में तुम्हें 100 रुपये दिया है, तो ये 10 का मान तुम्हारा कितना है, 100 रुपये है। ये अपने आप का 10 गुना है, तो अगर ये अपने आप का 10 गुना है भाई, तो यहाँ तुम 9 का 10 गुना कर दो और 9 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी वही बात है कि इस पर अगर हम एक डिस्काउंट देंगे तो 90 में बेचेंगे और 2 डिस्काउंट देंगे तो 81 में बेचेंगे। यहाँ बिना डिस्काउंट का रेट निकाले भी आपने सवाल को कर लिया। डिस्काउंट का रेट निकाल कर बनाना तो हर किसी को आता है, बिना डिस्काउंट का रेट निकाले बनाओ वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जैसे 100 रुपये का सामान था, 81 था, रूट करने पे 10 आ गया, रूट करने पे 9 आ गया मेरे भाई। यानी 10 रुपये के सामान को आप 9 रुपये में बेचते हैं। अब ये 10 इसकी वैल्यू थोड़ी थी, इसकी कीमत तो मेरे भाई 100 रुपये थी, और बोला था कि 100 रुपये का डिस्काउंट या 100 रुपये के सामान पर अगर एक डिस्काउंट लगा दो तो कितने में बिकेगा। तो यानी 10 का मान 100 तो 9 का मान 90। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या हो गया, आज के बाद आपका एग्जामिनर कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दे, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेना। जैसे मानो आपका एग्जामिनर ने ये कहा, समझना मेरी बात को, मार्केट प्राइस उसने दे दिया और उसने भाई सेलिंग प्राइस दे दिया। मार्केट प्राइस उसने 100 रुपये कहा और सेलिंग प्राइस उसने 81 रुपये कहा, ठीक है। और ये 2 डिस्काउंट के बाद कहा, तो आपको क्या करना है, रूट लगा के एक डिस्काउंट लेकर आ जाना है। इसका यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसका यहाँ 9 हो जाएगा। 10 रुपये के सामान को आप 9 रुपये बनाते हैं, 10 रुपये के सामान को आप 9 रुपये बनाते हैं, तो 10 रुपये का सामान 9 रुपये मेरे भाई बनाता है, ठीक है। इसका रूट करने पे आया, 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आते हैं तो इसका रूट करते हैं, इसका रूट करते हैं तो ये 10 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, ठीक है। तो यानी 10 को 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले 10 को मुझे यहाँ पर जो है वो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। यानी ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है मेरे भाई, ये हमारा क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मुझसे पूछे समान कि एक डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी है, 2 डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी होगी, 3 डिस्काउंट के बाद कीमत कितनी होगी, या 4 डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत कितनी होगी, तो मैं इस सवाल को कैसे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरा मार्केट प्राइस कितना था, तो 100 रुपये का सामान था हमारा, कितने का था, 100 रुपये का। अगर एक डिस्काउंट की बात करेगा तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप सिर्फ एक बार गुना करना, ठीक है। अगर 2 डिस्काउंट के बाद करेगा तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप 2 बार गुना करना, ठीक है। 9/10 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। अगर 3 डिस्काउंट के बाद उस सामान की कीमत बोलेगा ना भाई, तो 9/10 को कुल मिलाकर आप 3 बार गुना करोगे, 9/10, 9/10, 9/10 को। 4 डिस्काउंट का बोलेगा ना, तो वैसे ही आप उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। यानी जितनी के बाद बोलेगा आप उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे। 0 से 0 ख़त्म तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 से 100 ख़त्म तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 100 से भाई 100 ख़त्म तो यहाँ कितना हो जाएगा, 729। 729 को 10 से भाग करेंगे तो 72.9। तो यही हमारा फंडामेंटल होता है। एग्जामिनर हमें 3 डिस्काउंट के बाद की कीमत दे दे, 4 डिस्काउंट के बाद की कीमत दे दे, या 1000 डिस्काउंट के बाद, फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उसको एक डिस्काउंट पर लेकर आते हैं, वहाँ से हम उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करते हैं, और उसके बाद हमें जितने डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू निकालनी होती है, हम उतने डिस्काउंट के बाद जो है वो निकालते हैं। विवेक राउत कह रहे हैं सर, रिमाइंडर की प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे टाइप नहीं है। मेरे भाई देखो विवेक जी, आप इस बात को समझिए, रिमाइंडर के आपको 2 शीट मिलेंगे, एक क्लासरूम शीट मिलेगा और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। क्लासरूम शीट में जो टाइप आपको नहीं मिलेंगे दोस्त, वो आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन है रिमाइंडर के जो हम SCF LCM में कराएंगे। एक बार विवेक रावत, आपको लग रहा होगा कि वो सवाल आपको रिमाइंडर में आप खोज रहे होगे, बट आप रिमाइंडर में ना खोज के उन सवालों को ज़रा SCF LCM में खोजना, तो आपको पता चलेगा।
तो रिमाइंडर के जो हमारे बाकी पोर्शन है, जो हमारा बाकी टाइप है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, उसको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में आपको देंगे हम, और उसके बाद उसको जो है एक तरीके से आपको दूसरा जो HCF LCM है हम उसमें देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है ये बात यहाँ पे? और बाकी विवेक रावत जी जो है, हमने आपके कहने पर टीम को भी कह दिया है कि उसमें जो रिमाइंडर की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन है उसमें और अगर कोई एक आधा टाइप रह गया है तो वो उसको बढ़िया तरीके से जो है क्वेश्चन बना के उसके सॉल्यूशन करवा के और उसको वापस तरीके से अपलोड करवा दें। ठीक है विवेक भाई, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम मुझे बताओ तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर कंटेंट को लेकर कोई भी बात बोलेगा ना, गारंटी कहता हूँ मेरे भाई ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो अगर मान लीजिए जो टाइप आपने नहीं किया है, जो टाइप हमने नहीं दिया, तो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में मैं और क्वेश्चंस डलवा देता हूँ, मैं और यहाँ सॉल्यूशंस डलवा देता हूँ ताकि वो सारे के सारे टाइप जो है वो आपके कवर हो जाएं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे यार, हम तो खुद चाहेंगे कि मैं ऐसा कंटेंट दूँ, इस तरीके से आपको क्लासेस में कराऊँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपका रैंक निकले। ठीक है, आपकी सिलेक्शन के लिए अगर आप डेडिकेटेड है भाई, तो हमें भी आपकी सिलेक्शन के लिए डेडिकेशन है, इस बात को समझिए। ठीक है, पुरानी रिमाइंडर की शीट डिसेबल करवा दी है और कहा है टीम को कि और क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं जाकर उनके खुद सॉल्यूशंस बना दूंगा उसके बाद वहाँ पे, और उसके बाद वापस से आपको अपलोड करवा देंगे और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है विवेक भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई आर्टिकल था और वो आर्टिकल हमारा कितने रुपए का था, तो वो आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो हमने किसी आर्टिकल को किसी दुकान से ख़रीदा और हमने कितने में ख़रीदा दोस्त यहाँ पे, तो हमने उसको 8100 में ख़रीदा। मार्केट प्राइस हमारा 8100 है और उस दुकानदार ने 2 डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल को मुझे बेचा कितने में, 6400 में। मेरा सवाल ये है कि अगर वो दुकानदार इसके ऊपर, मेरा सवाल ये है अगर वो दुकानदार मुझे 2 डिस्काउंट ना देके 1 डिस्काउंट देता तो मुझे कितना पे करना पड़ता, और 2 डिस्काउंट ना देके अगर वो मुझे 3 डिस्काउंट देता तो मुझे कितना पे करना पड़ता। मुझे यहाँ पर जो है, ठीक है, वो बता दीजिए यहाँ पर कि ये आंसर कितना होगा जल्दी से मेरे भाई। ठीक है, बस आपको ये बता देना है और बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे विवेक रावत भाई, जो भी आप कह रहे हैं मैंने बोल दिया है, आप निश्चिंत रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आपने कहा था कि सर ये मार्केट है और ये सेलिंग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मार्केट भी लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, सेलिंग भी लिख देंगे। मार्केट की वैल्यू कितनी है, तो 8100 है। सेलिंग की वैल्यू कितनी है, तो 6400 है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 डिस्काउंट के बाद की कहानी है, तो इनका हम रेशियो ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 डिस्काउंट से जब एक डिस्काउंट पर आना है, 2 डिस्काउंट से जब एक डिस्काउंट पर आना है तो क्या करना होगा, रूट करना होगा। तो अगर हम 81 का रूट करते हैं तो ये हमें 9 मिलेगा, और 64 का रूट करते हैं तो हमें भाई 8 मिलेगा। 9 रुपये के समान 8 रुपये बन रहा है। कैसे बन गया 9 रुपये 8 रुपये मेरे भाई, तो पहले हमारा 9 को 9 से डिवाइड किया गया ताकि 1 बना दिया जाए, और उस 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि 8 बन जाए। यानी ये अपने आप का 8/9 हो गया है। ये अपने आप का कितना हो गया है, तो 8/9 हो गया है भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 8/9 है। अब हम अपना मार्केट प्राइस देखते हैं, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना था, तो 8100 रुपये था। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 8100 रुपये का सामान एक डिस्काउंट के बाद, यानी 8100 अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है 3 डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 8100 जो है अपने आप का 3 डिस्काउंट के बाद, यानी 8/9 पहला डिस्काउंट, 8/9 हमारा दूसरा डिस्काउंट, फिर उसके बाद 8/9 हमारा तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, हमें इस तरीके से करना है, जितना बार बोलेगा उतना बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। एक डिस्काउंट पर एक बार, 2 डिस्काउंट पर 2 बार, 3 डिस्काउंट पर 3 बार। जैसे यहाँ पर इसका कीमत कितना निकल के आता, तो 900 को 8 से गुना करेंगे तो 7200 कीमत निकल के आएगा। और अगर हम यहाँ इसकी कीमत को निकालना चाहें तो 81 से 81 ख़त्म, ये हमारा हो जाएगा 8 का क्यूब कितना, 512, तो यहाँ 512 हो गया। उसके बाद यहाँ 00 हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का 5 गुना 45 है दोस्त, 62 हो गया। ठीक है, और 45 हो गया हमारा, 62 हो गया। अगर हम बात करते हैं 62, तो 9 छक 54 हो गया दोस्त, और 80, 9 अठे 72 हो जाएगा हमारा, फिर 80, 5 6 8 पॉइंट समथिंग समथिंग करके हमारा आएगा।
तो ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये बात हमें जानना पड़ेगा, तरीके से क्लैरिटी हमें लेनी पड़ेगी कि अगर उसी वस्तु की बात करें तो उस वस्तु के 1 डिस्काउंट के बाद कीमत इतनी होती है और 3 डिस्काउंट के बाद कीमत आपकी इतनी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया। भाई मेरे तुम्हें क्या समझ नहीं आया? अवंती कुमार या जो भी है आपको, ठीक है, कुमारी है, सॉरी, ठीक है, आरती कुमारी है ना। अच्छा आरती कुमारी जी, आपको क्या समझ में नहीं आया है? मार्केट प्राइस दिया आरती जी, सेलिंग प्राइस दिया है और 2 डिस्काउंट के बाद दिया है। तो आरती जी हमने आपको इतना तो पढ़ाया है ना कि 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसका रूट लगाते हैं आरती जी। तो 81 का रूट लगाएंगे तो 9 मिलेगा, 64 का रूट लगाएंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। 9 रुपये को 8 आप कैसे बना सकते हैं आरती जी, ये बताइए। अगर मान लीजिए आपके पास 9 रुपये हैं और आपको इसे 8 बनाना है तो कैसे बनाएंगी? तो बोलेंगी कि सर सबसे पहले हम 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे ताकि कितना बन जाएगा 1, और 1 को किससे गुना कर देंगे? 8 से। यानी अगर हम 9 को 8/9 से गुना कर दे तो 8 मिलेगा। इसको समझने का एक और तरीका ये है, जो बनाना है उसको ऊपर लिखो और जहाँ से ये आया है वो नीचे लिखो। 8 बनाना है तो 8 ऊपर लिखो, 9 आया था तो 9 को नीचे लिखो। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। आरती जी अगर 1 डिस्काउंट बोलेगा तो मार्केट प्राइस को इससे 1 बार गुना करिएगा, 2 डिस्काउंट बोलेगा तो मार्केट प्राइस को 2 बार गुना करिएगा, 3 डिस्काउंट के बाद बोलेगा तो मार्केट प्राइसेस को 3 बार गुना करिएगा। क्लियर है? आज ही अपने सवालों पर चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अब हमारा सीधा मेंस का क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक वस्तु का चिन्हित कीमत हमारा इतना है और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, डिस्काउंट की वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, हम मार्केट प्राइस को। विवेक रावत मेरे भाई आपका बात हम समझ गए हैं। अब भाई उस चीज़ को कमेंट करना बंद करो और जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो, नहीं तो बाद में इसके ऊपर भी बोलोगे कि ये भी जो है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, सुन लिए तुम्हारी बात, एक बार में पढ़ लो यहाँ पे, तबाही मत मचाओ यहाँ क्लास में, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर वस्तु की चिन्हित कीमत हो गई और वो तुम्हारा हो गया डिस्काउंट। कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्काउंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो हम मार्केट प्राइस को लेते हैं और हम सेलिंग प्राइस को लेते हैं। डिस्काउंट को हम बीच में कहीं पर भी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही बात कहा कि हमने यहाँ मार्केट प्राइस को लिया है और उसके बाद यहाँ सेलिंग प्राइस को लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया ये भाई? तो वस्तु की चिन्हित कीमत हमारी कितनी है, तो वस्तु की चिन्हित कीमत हमारी 1500 रुपये है। उसके बाद अगर हम उसमें बात करते हैं तो यहाँ जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 587.4 का है। 1500 में से इसको माइनस कर दीजिए। 1500 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो लगभग 1500 से 500 चला जाएगा। उसके बाद आपको 87.4 माइनस करना होगा, तो आप 900 में से उसको माइनस कर दीजिए तो 912.6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 912.6 हो जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस करो, 1500 में से 500 चला जाएगा, 1000 बचेगा। 1000 में से 87.4 को माइनस करना है। 87.4 को मेरे भाई माइनस करना है, तो हमारे 1000 में से 87.4 माइनस करिए तो 912.6 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, और ये मेरे भाई कितने के बराबर है, तो 2 डिस्काउंट के बाद की हमारी कहानी है। अगर हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। क्या हम इसका रेशियो ले, तो बिल्कुल हमें रेशियो लेना पड़ेगा। क्या हम इसे 15 से काट पाएंगे भाई, तो नहीं काट पाएंगे। तो चलो पहले देखते हैं हम इसे कितने से काट सकते हैं। तो जैसे मान लो पहले कि हमने 2 से काटा, ठीक है, यहाँ पर तो पहले अगर हम काटते हैं 2 से तो ये 75 बार में कटेगा, और उसके बाद अगर हम काटते हैं 2 से तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तीके 6, 45 63। और ये हमारा किससे कट सकता है, तो 3 से हमारा कट सकता है। 3 से भी आप काट के देख लो। तो 3 से अगर आप काटोगे दोस्तों ये 2500 बार में कट जाएगा, और 3 से अगर आप काटोगे तो ये हमारा 1521 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, 2 डिस्काउंट के बाद 2500 रुपये का सामान 1521 में बिका है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बताना है 1 डिस्काउंट के बाद, तो हमें इसका रूट करना पड़ेगा। इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो ये किसका स्क्वायर है, 1521 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 39 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा 39 का स्क्वायर है, तो ये हमारा 39 का स्क्वायर है। तो हमने वही कहा कि 2 डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू इतने की पहुंच गई है, तो 1 डिस्काउंट के बाद ये 50 से 39 पर पहुंच जाएगी।
क्लियर है? कितना पहुंच जाएगी? तो 50 से हमारा 39 पहुंच जाएगी। अब ये बताओ 50 को 39 बनाने के लिए क्या किया गया था? तो यहाँ जहाँ जाना है उसको ऊपर लिखते हैं और जहाँ से हम आए हैं वो हमारा नीचे रहता है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट इज गिवन। अगर हम एक डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर समझिएगा इस बात को, मार्केट प्राइस हमारा कितना है? तो मार्केट प्राइस हमारा 1500 है। ठीक है, 15,000 है। मुझे अगर एक डिस्काउंट देना है तो इसको एक बार गुना करना पड़ेगा, दो डिस्काउंट देना है तो इसको दो बार गुना करना पड़ेगा, तीन डिस्काउंट देना है तो तीन बार गुना करना पड़ेगा। तो यानी एक डिस्काउंट देना है तो इसको कितनी बार गुना करेंगे? 39/50 यहाँ पे दोस्त, जीरो से जीरो खत्म, 5 से अगर आप काटेंगे तो 300 बार में। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे 39 का 3 गुना कितना होता है? तो यहाँ बोलेंगे 117 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 00। ठीक है, तो एक सेकंड, 1500 था ना, 15,000 थोड़ी था, 1500 था मेरे भाई। यहाँ भी ये हमने क्या कर दिया है, 15,000। अच्छा, वो वहाँ से डेसिमल उड़ के आ गया था ना, वो डेसिमल उड़ के आ गया था। मार्केट प्राइस तो हमारा 1500 ही है, तो 1500 का 39/50, जीरो से जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 30 बार में और ये 1170 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस तो दोस्त 1500 ही है, 15,000 थोड़ी है। यहाँ का दशमलव हटाए थे, इसी वजह से यहाँ जीरो आ गया था। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए, अगला सवाल दोस्त यहाँ देखते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, और सवाल हम देखते हैं, और सवालों को हम समझते हैं क्या कहा गया। तो ये हमारा मार्केट हो गया, ये हमारा सेलिंग हो गया, सारी बातें समझी। और सवाल पर आ जाओ भाई, देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल मार्केट फॉर 1000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड k परसेंटेज इतना। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है। मैं और सवाल खोज रहा हूँ इसके ऊपर की, और सवाल मुझे मिल जाए तो हम आपको करा पाए यहाँ पे। चलिए, अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चन देता हूँ। बहुत ही सिंपल और एक सहज सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए आप लोग। मेरे पास एक आर्टिकल है दोस्त, और मेरे पास आर्टिकल कितना है, तो मेरे पास एक आर्टिकल 1,000 रुपये का है। इसके ऊपर मैंने जब 3 डिस्काउंट दे दिए हैं, इसके ऊपर जब मैंने कितना डिस्काउंट दे दिया, 3 डिस्काउंट मेरे भाई दे दिया, तो उसके बाद ये आर्टिकल 1000 के जगह कितने में बिका है, तो ये आर्टिकल 512 में बिका है। ये आर्टिकल 1000 के जगह कितने में बिका है, 512 में बिका है। आप मुझे ये बता दो कि यदि अगर दुकानदार एक डिस्काउंट दे देता और यदि अगर दुकानदार 2 डिस्काउंट देगा, तो ये दोनों केस में मेरे भाई यहाँ पर कितने में बेचेगा, फटाफट बता दीजिए। मैं एक दुकानदार हूँ, कोई ग्राहक आता है, हम उसे X% के 3 डिस्काउंट देते हैं और 1000 रुपये के सामान को 3 डिस्काउंट देने के बाद 512 रुपये में उसे बेच देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक की जगह 2 डिस्काउंट दे दूँ, जैसे मानो 3 की जगह 1 डिस्काउंट दूँ, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, या 3 की जगह पर अगर मैं 2 डिस्काउंट दूँ तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, फटाक देना बताओ। चलो जल्दी सॉल्व द क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुदेव 2 पर तो समझा दिया आपने, ये 3 वाली बात आ गई, तो 3 वाली बात आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये दोस्त कहानी जो है वो 3 डिस्काउंट के बाद की है, कि 3 डिस्काउंट के बाद इतने का सामान इतने में है, तो यहाँ एक डिस्काउंट पर आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट, तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 512 का हमारा क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
क्लियर है, यानी एक डिस्काउंट के बाद 10 रुपये का सामान 8 में बिकेगा। तो यह अपने आप का कितना हो जाएगा, जहाँ जाना है उसको ऊपर रखिए और जहाँ से आए थे आप उसको नीचे रखिए, यानी 8/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्त कितना है, तो 8/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 8/10 है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, मेरा मार्केट प्राइस कितना 1000, मार्केट प्राइस कितना 1000, एक डिस्काउंट के बाद देना है तो इसे एक बार गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 रुपये। और अगर मान लो मुझे 2 डिस्काउंट देना है तो मुझे इसको 2 बार गुना करना होगा। तो 1000 को यहाँ कितनी बार गुना करना होगा, 2। 8/10 इंटू यहाँ 8/10। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा। तो यानी अगर एक डिस्काउंट मिलेगा तो 800 में और 2 डिस्काउंट मिलेगा तो 640 में। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे और आज के बाद प्रीवियस ईयर में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल को छोड़ने वाला है। आ जाओ भाई, क्या कहा गया क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं। 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 पहला 20, दूसरा 10 और तीसरा के बाद 6,120 है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि हम के प्लस बी 20% का डिस्काउंट दें। ठीक है भाई, सारी चीज़ें हम पता लगाएंगे। आपको पता है कि यहाँ रेशो मेथड लगाया जाता है, यहाँ डिस्काउंट 1 लिखा जाता है, यहाँ डिस्काउंट 2 लिखा जाता है, यहाँ डिस्काउंट 3 लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर फाइनल लिख दिया जाता है। समझ गए, यहाँ हमारा एमपी रहता है और यहाँ पर हमारा क्या रहता है, तो एसपी रहता है। तो आप ज़रा इस सवाल में देखो तो पहला डिस्काउंट दोस्त आपका 20% है। इतना पढ़ाने के बाद तो ये तो पता चल गया होगा 20% की वैल्यू 1/5 होती है और 1/5 का मतलब क्या होता है, तो 1/5 का मतलब 5 रुपये पर एक पर डिस्काउंट। तो 5 में 1 का डिस्काउंट, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा 10%, इसकी वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 रुपये में 1 का डिस्काउंट। तो 10 रुपये में 1 का डिस्काउंट, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 रुपये। तीसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं है क्योंकि तीसरे की वैल्यू हमारी के कही गई है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा है कि 10,000 का जो सामान है वो 6,120 में बिका है। तो फाइनली हमारा सामान कितने का था, 10,000 का था और वो बिका कितने में, 6,120 में। ये हम आपको मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको मेथड नंबर 2 भी बता देंगे। तो आपको शुरू से मेरे भाई हमने आपको सिखाया कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीसरा डिस्काउंट का पता किया जाता है, कैसे। ठीक है, 0 से आप यहाँ 0 में काट सकते हैं दोस्त, हीरो बन जाइए आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 4 से। जैसे आप 4 से काटेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा और अगर आप 4 से काटेंगे तो यहाँ 153 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 250 है तो 250 रखिए और उसके साथ 9 और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई में लेते आइए। यहाँ पर अगर 153 है तो वो रखिए और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में लेके आ जाइए 5 में और 10 में। ठीक है, आप यहाँ जितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उतना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 0 से आपका 0 ख़त्म हो जाएगा भाई। 9 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो 9 से आपका एक बार में 9 और 9 से आपका जो है 7 बार में 63। 5 से काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में। तो ये जो डिस्काउंट हो जाएगा 5 × 4 हमारा कितना हो गया, तो 20 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 17। यानी 20 का सामान 17 में दिया गया है। 20 का सामान अगर 17 में दिया गया है ना मेरे भाई, यहाँ पे 20 का सामान अगर 17 में दिया गया है तो ये डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर 3 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर है, 20 के ऊपर है, इनटू कितना हो जाएगा, 100%। तो आप बोलेंगे सर ये हमारा डिस्काउंट कितने का है, तो 15% का है। ठीक है, हम आपको मेथड नंबर 2 भी बताएंगे भाई, परेशान मत हो, मेथड नंबर 2 भी बता देंगे। 15% का डिस्काउंट है। अब कहा गया उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि यहाँ 15 + 20 यानी 35% का डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है, के + 20, तो के की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, तो के की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 20 आई है। अब अगर हम बात करते हैं भाई के की वैल्यू के बारे में, तो 15, तो 15 + 20 यानी 35%। तो अगर उस आर्टिकल पर 35% का हम डिस्काउंट दे दें तो वो कितने में बिकेगा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए सामान हमारा कितने का, तो यहाँ पर सामान हमारा 10,000 का। ये हमारा क्या है, तो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कभी भी अपने आप में कितना % होता है, तो 100% होता है। ठीक है, 15 + 20 यानी 35%, तो 100% के सामान में 35 का डिस्काउंट, तो 100 - 35 यानी कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आ जाता है, 6500 आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एक भाई पूछ रहा है ये 5 और 4 कैसे आया।
अंकित राजपूत CDS। तो मेरे भाई है ना, तुम जाके गंगा में डुबकी लगा के आओ एक बार, बहुत ज़रूरत है तुमको अपना माथा फ्रेश करके आने की, ठीक है, क्योंकि अंट संट चीज़ें तुमने अपने दिमाग में भर रखी हैं, फालतू की चीज़ें तुमने इकट्ठी कर रखी हैं। मतलब सोचो यार, तुम इतने अच्छे बालक हो, इतने प्यारे बालक हो जिसकी कोई जिक्र नहीं की जा सकती है। ग्रंथों में तुम्हारा जिक्र होगा, कसम से बता रहे हैं। जिसको यहाँ पर 20 प्रॉफिट लॉस के क्लास करवा दिए, 3 से 4 डिस्काउंट के करवा दिए का सवाल, उसके बाद भी ये पूछता है कि ये 20% जो है ये 5 और 4 कहाँ से आ गया। तो इतने अच्छे प्राणी हो ना भाई, कसम से बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा नाम जो है यकीनन दर्ज करवाना चाहिए ग्रंथों में, और तुम्हें 4 बार डुबकी लगा के आनी चाहिए, इस वजह से क्योंकि गंगा जी जो है वो शुद्ध हो जाए मेरे भाई तुमसे। तुम उनसे नहीं हो, वो तुमसे हो जाए मेरे भाई। ज़रूरत है तुम्हें एक बार जाके यहाँ पर जो है बनारस में डुबकी लगाने की। मुझे धीरा है ना, आप लोग बनाते हो, समझ में आ गई बात यहाँ पे। इतना धीरा बना देते हो ना, इतना धीरा बना देते हो, जहां हम थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं तुरंत भैया रुको, हम है ना पढ़ के नहीं आए, हमको समझाओ दोबारा से, हम फीस दिए हैं, हमको तो पढ़ाना पड़ेगा आपको, इसे कैसे नहीं। हम 4000 बार पूछेंगे, 20% बराबर 1/5 आप बताएंगे। हम सपना तो ले लिए हैं इंस्पेक्टर बनने का, लेकिन क्या करें, मेहनत तो हमारी चपरासी वाली है। अब आपके कंधे पे बैठ गए हैं बैताल की तरह, अब तो परेशान करेंगे भाई आपको, ऐसे कैसे छोड़ दें आपको, ये बताइए, ठीक है। तो वो वाली कहानी है। आपको पता है कि हम आपको डीमोटिवेट करने वाली बातें बोलेंगे नहीं, लेकिन आप कभी अपने अंदर भी तो झांक के देखिए ना कि अपने अंदर कितनी कमी है। इंट्रोस्पेक्शन कब करेंगे? 2 साल के बाद करेंगे, बताइए। दुनिया अगर कोई बात बोल रही है तो 1% उस बात में सच्चाई भी तो होगी। आप ये पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में 5 से 4 कैसे है, ज़मीर आपका अंदर से अलाउ करता है? कैसे तैयारी कर रहे हैं भाई मेरे आप ज़रा इस बात को सोचिए। अगर कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो 4000 साल में भी नहीं होगा भाई। थोड़ा उठो, जागो, थोड़ा नींद से बाहर आओ, मेहनत करना शुरू करो दोस्त। तुम जहाँ पर अभी तैयारी पे हो ना भाई, वहाँ पर तो अब क्या ही बोले, वहाँ के बाद से लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त। ऐसी तैयारी जो है कभी सिलेक्शन नहीं दिला पाएगी। या तो मेहनत को डबल करो, थोड़ा और आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे तो कभी भी नहीं हो पाएगा दोस्त, कभी भी नहीं हो पाएगा, कितना भी क्यों ना पढ़ लो। समझो बात को, जो स्टूडेंट क्लास में रिवाइज करके नहीं आ सकता है, पढ़ाने के बाद उसको पढ़ नहीं सकता है, कैसे पेपर निकालेगा यार, कैसे उसके मॉक में नंबर आएंगे बताओ? पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप इकट्ठा किए जा रहे हैं, पता ही नहीं आपको 20% बराबर 1/5 क्या होता है, बताओ कैसे करोगे भाई? अब आ जाओ यहाँ पे। 10,000 का सामान था और आपने जो है उसको टोटल मिलाकर 3 डिस्काउंट दिया। पहला आपने 20 का दिया है, दूसरा आपने 10 का दिया है, और तीसरा जो है आपने K का दिया है। उसके बाद इसकी वैल्यू आ गई है। आप मेरे भाई यहाँ पर जो है ना सीरीज मेथड लगाओगे तो आप वहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और बिना सीरीज मेथड लगाए भी आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो हम आपको बताते हैं, समझना मेरे भाई बात को। यहाँ पर किस तरीके से हम आपसे क्या कह रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल था, थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर पहली बार हमने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, तो 20% का। उसके बाद हमने दूसरी बार जो डिस्काउंट दिया इसकी कीमत आ गई। फिर उसके बाद दूसरी बार जो डिस्काउंट दिया वो 10% का दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बार जो डिस्काउंट दिया ना भाई, वो हमने कितने का दिया बताना। तो पहली बार डिस्काउंट 20 का दिया, दूसरी बार डिस्काउंट 10 का दिया, और तीसरी बार डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो K का दिया। मतलब कोई ऐसा टफ क्वेश्चन होता है तुम्हें नहीं समझ में आता तो हम समझते भी चलो 10 बार उसको समझाते हैं। 20% बराबर 1/5 जो बच्चा पूछ रहा है, और वो भी इतनी क्लास के बाद, उसका उज्जवल भविष्य कहाँ जाएगा वो हमें दिख रहा है। हाँ चलो, तो यहाँ 20 का, फिर यहाँ 10 का, और फिर यहाँ K का, और ये हमारे 3 डिस्काउंट देने के बाद ये आर्टिकल बिका कितने में है, तो 6120 में बिका है। अब हम आपको बताते हैं K की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ समझिएगा। पहली बात यहाँ बताओ, 10,000 पर 20%, तो 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 होता है। तो 10,000 का 2,000 घटा दो तो कितने में बिकेगा ये सामान भाई? तो यहाँ पर बोलोगे सर ये देखिए 10,000 का 20% 2,000 होता है, तो 10,000 में से 2,000 घटा दीजिए तो 8,000 पे बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद 8,000 का 10% मेरे भाई 800 रुपया होता है। 8,000 का 10% 800 रुपया होता है। इसमें से 800 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 7200 के सामान को 6120 में बेचना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर हमने कितने का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ 7200 के सामान को 6120 में बेचना है मेरे भाई, ठीक है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 1080 का आपने डिस्काउंट दिया है। वो 1080 का डिस्काउंट कितने के ऊपर दिया है, तो 7200 के ऊपर दिया है। इनटू हम कितना कर देंगे भाई, तो इनटू हम यहाँ 100% कर देंगे। इतने का डिस्काउंट इतने के ऊपर इनटू 100, बात खत्म यहाँ पे,
ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे और अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे के की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, और के की वैल्यू हमारी 15 आई थी। अगर आप यहाँ देखोगे 15 से कैसे जाएगा, ये जाएगा क्या, 9 से अगर हम काटते हैं भाई तो 9 से हमारा कटेगा 8 बार में, और 9 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो जो है 120 बार में। ठीक है, बहुत शानदार। और 8 से हमारा कटेगा 15 बार में, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15% आ गई। अब हमारे एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना इज अलाउड, यानी के प्लस 20 यानी 15 प्लस 20 तो 35%। अगर 35% का देंगे तो वही वाली बात है, 10,000 का सामान है, अपने आप में यहाँ पर 100% की वैल्यू है। अगर हम उसे 35 के डिस्काउंट पे दे देंगे तो 65 पे बेचेंगे भाई, तो यानी कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39, और यहाँ पर ये सवाल देखते हैं। अ ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू अगर हमारी 90 है तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। अब वक्त आ चुका है आप लोगों को कि आप ये डिस्काउंट देखो। शुरू में जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एक तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। सेलिंग प्राइस, भारती जी बहन हमने आपको ब्लॉक नहीं किया है, हम आपको शायद चौथी या पांचवी बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर आपने ये कमेंट कर दिया तो पक्का ब्लॉक कर देंगे, हम बता रहे हैं, शांति से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे सवाल थे, तो पहले वाले जो हमने प्रॉफिट लॉस पढ़े उसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इसी से जो है संबंधित हमने जो है यहाँ पे सवाल पढ़ा हुआ था। उसके बाद आपने अभी डिस्काउंट पढ़ा, तो डिस्काउंट में अभी तक आपने जितने सवाल किए हैं मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का संबंध था। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था वो हमारा सीपी और एसपी का रिलेशन बताता था, और जो डिस्काउंट में पढ़ा वो एमपी और एसपी का रिलेशन बताता था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कैसे इसका और इसका हम एक कॉमन रिलेशन निकालेंगे जहां पर सीपी और एमपी जो है आपस में जुड़ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एक तरीके से पांडव मेथड। पांडव मेथड में क्या होता है, 5 चीज़ें होती हैं और वो पांचों के पांचों किस तरीके से इंटरलेटेड होते हैं वो ज़रा मेरे भाई यहाँ पर देखो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम यहाँ मार्केट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सेलिंग लिखेंगे और उसके बाद हम कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रक्रिया को आप समझिए, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है। एक दुकानदार कोई सामान खरीद के लेके आता है, उसके ऊपर कोई रेट लगाता है, फिर उस पर डिस्काउंट देता है और तब उस सामान को बेचता है। ठीक है, ये हमारा चलता है। जैसे मानो मैं भी कहीं गया, आज मेरी दुकान दिल्ली में है और हम जो है यहाँ पर एक तरीके से पटना से सामान लेकर आते हैं, तो पटना से हम पहले ख़रीद के लेके आएंगे, दिल्ली में बैठ के उसके ऊपर लेबल लगाएंगे और उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे के उस सामान को बेचेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मेरे भाई सीन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखिए किसका किसका क्या क्या डिफरेंस है। तो मार्केट और सेलिंग के बीच में जो अंतर होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं, सेलिंग और कॉस्ट के बीच में जो अंतर होता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा इसे पांडव मेथड। इसके अंदर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये 5 चीज़ों का जो है बड़ा प्यारा सा संबंध रहता है, बहुत प्यारा सा जो है वो यहाँ पर रिलेशन रहता है। किस तरीके से हम रिलेट करते हैं ज़रा वो भी देखिए। जैसे यहाँ कहा गया कि एक ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया है 25% का। अब अगर मान लीजिए कि वो ट्रेडर हमें डिस्काउंट देगा 25% का, तो ये जो 25% होता है ये हमारा किसके बराबर, 1/4 के बराबर, यानी ये हमारा मार्केट प्राइस होता है तो उसके ऊपर 1 रुपये का डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस अगर 4 रुपये होता है दोस्त यहाँ पे, तो 4 में 1 का डिस्काउंट, तो यानी सेलिंग कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हमेशा क्या होता है, मार्केट, और उसमें 1 का डिस्काउंट कर देंगे तो वो सेलिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टिल गेन 30%। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 30% है, कहने का मतलब 3/10 है। तो जो प्रॉफिट मिलता है वो सीपी पे, तो ये हमारा सीपी हो गया, और 10 में 3 रुपये का लाभ, तो बेचेंगे कितना में, 13 में। तो सीपी हमारा कितना हो गया, 10 रुपये, और 10 में 3 का लाभ, तो बेचेंगे कितना में, 13 में। ये दोनों का आपस में रिलेशन है जो डिस्काउंट के चैप्टर से आया है, और ये दोनों का आपस में जो रिलेशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से आया है। अब यहाँ आकर एक तरीके से इनका जो है संगम हो गया है, जैसे गंगा और जो है सरस्वती का होता है, गंगा जमुना सरस्वती जानते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर इनका संगम की बात करें यहाँ पे, तो किस तरीके से यहाँ पर इन रेशियोज़ को हम मैच करते हैं उसके बारे में भी हमने आपको रेशियो टॉपिक में पढ़ाया है या पढ़ाते हैं।
और ये रिलेशन ऐसे होता है जैसे मानो ए बी सी है, ए और बी के बीच में संबंध ऐसा है कि 2 और 3 का रेशियो है, और बी और सी में रिलेशन ऐसा है कि 4 और 7 का रेशियो है। तो हम इसको बराबर रेशियो में कैसे लेकर आते हैं? ये हम ऐसे लेकर आते हैं भाई, समझना इस बात को, ठीक है। और कैसे लेकर आते हैं? तो हम यहाँ ये कहते हैं जैसे मानो कब्जा का खेल, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, आपने भी दूसरों के घर हथियाए होंगे, थोड़ा बहुत ज़मीन तो दबा ही लिया होगा रोड में, ठीक है। और एक तरीके से मानो यहाँ पर दूसरों ने भी किया होगा, जैसे आप ही अपना घर बनवाते हो, क्या करते हो, जो अपना बालकनी है पूरा का पूरा रोड में निकाल, ठीक है, पड़ोसी थोड़ा सा निकाला है तो उससे हमेशा ज़्यादा निकालोगे कि उसकी थोड़ी घर जो है वो कम खूबसूरत दिखे, अपनी ज़्यादा अच्छी दिखे, हम फ्रंट पे हैं एकदम। तो क्या करते हो? अच्छा, कभी ऐसा होता है घर बनाओगे, यहाँ पे बालकनी बनाओगे किसी और के मोहल्ले में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो कब्जा होता है वो हमेशा अपने आसपास होता है, अपना लेफ्ट, अपना राइट, अपना फ्रंट, अपना बैक, यहीं करके। अब जैसे मानो ये एक गली है और इस गली में अगर हम बात करते हैं तो ये प्लॉट खाली है, इस प्लॉट पर इसी गली का व्यक्ति कब्जा करेगा। अब 2 आकर कब्जा करेगा या 3 कब्जा करेगा? तो बोलोगे सर जो पास वाला है वो कब्जा करेगा, यानी यहाँ 3 रखेंगे। इस गली में एक प्लॉट खाली है, अब यहाँ कौन कब्जा करेगा? 4 करेगा कि 7 करेगा? जो पास वाला है वो करेगा, यानी 4 करेगा। तो इस तरीके से रेशियो बैलेंस होता है। 2 × 4 हम 8 कहते हैं, 3 × 4 हमारा 12 हो गया, 3 × 7 हमारा 21 हो गया। ये हमारा कहानी है। इस तरीके से मेरे भाई को हम यहाँ लिखते हैं। आदर्श कुशवाहा मेरे भाई शांति से पढ़ लो, बाद में तुम्हारी बात सुन लूँगा, अभी पढ़ा लेने दो मुझे, ठीक है। तो वैसे ही मेरे भाई बात है, यहाँ 13 है तो यहाँ कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। और यहाँ 3 है तो मेरे भाई यहाँ कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब देखो 13 × 4 तुम्हारा मार्केट कितना हो गया? 52। 13 × 3 तुम्हारा कितना हो गया? 39 रुपये। और 10 × 3 तुम्हारा 10 × 3 हमारा कितना हो गया? 30 रुपये। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी वस्तु को 30 रुपये में ख़रीदते हैं, उसके ऊपर मार्केट प्राइस लगाते हैं तो 52 बन जाता है, और उसको डिस्काउंट देके बेचते हैं तो 39 बन जाता है। इसमें अक्सर हमारा एग्जामिनर इन 5 में से कोई भी एक डेटा दे देगा। मान लो तुमने कल के दिन उसने तुम्हें कॉस्ट प्राइस दे दिया और बोला 300 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा 390 सेलिंग है। या मार्केट बताओ तो 520 बताना पड़ेगा। या डिस्काउंट बताओ तो इन दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा। या प्रॉफिट बताओ तो इन दोनों का बताना पड़ेगा। अब इस सवाल में हम यहाँ पर देखते हैं उसने हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो उसने कहा है कि आपका प्रॉफिट यदि 90 रुपये का है, आपका प्रॉफिट यदि 90 रुपये का है तो आपका डिस्काउंट कितने का था? प्रॉफिट अगर 90 रुपये का है तो डिस्काउंट कितने का था? इन दोनों का जो अंतर होता है ना भाई, वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा क्या है? तो मेरे भाई डिस्काउंट है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में मेरे भाई इस 9 का मान हमारा कितना रुपए दिया गया है? 90 रुपये। तो यानी ये अपने आप का 10 गुना, तो यहाँ पर ये 13 भी अपने आप का कितना हो जाएगा? 10 गुना, यानी 130 हो जाएगा। तो इस तरीके से अक्सर हम सवालों का उत्तर देते हैं। ये हमारा वो पहला क्वेश्चन था जहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा डिस्काउंट का और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का संगम हुआ, ठीक है। मार्केट और सेलिंग का रेशियो, सेलिंग और कॉस्ट का रेशियो, ओवरऑल रेशियो निकाला, डिस्काउंट की वैल्यू दी थी, और एक तरीके से प्रॉफिट का वैल्यू दिया था, डिस्काउंट का मान हमसे पूछा। अब ये चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाए, जहन में याद हो जाए, इसीलिए एक और सवाल इसके ऊपर। एक दुकानदार एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% का बट्टा देता है और 20% का लाभ भी कमाता है। अगर वह लाभ का एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर इतना है, फिर भी वह लागत मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपको है ना दूसरा क्वेश्चन देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको थोड़ा हम होल्ड पे लेके चलते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि उसने टफ बनाते बनाते बहुत आसान बना दिया था इस सवाल को। 41 पर लेकर आते हैं आपको। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का बट्टा देता है, फिर वह 30% का लाभ कमाता है। यदि उसने एक वस्तु की विक्रय मूल्य पर इतने रुपए का लाभ कमाया है तो अंकित मूल्य क्या होगा? सेम सवाल, यहाँ मार्केट भी इन्वॉल्व है, यहाँ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर सेलिंग भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। लव यू सर, क्या समझाते हैं। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? जो मर्जी आए वो रख लो, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा इस बात को, जब सारा कुछ यहाँ खिचड़ी विकड़ी पकड़ा होता है ना, अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों एक साथ आ गए तो यूँ समझ लेना कि पांडव मेथड जो है वहीं आपको अप्लाई करना है। आप किस तरीके से अप्लाई करोगे? तो आप बोलोगे सर ये मार्केट प्राइस आपका हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया,
ठीक है, पहली बात अगर हम बात करते हैं दोस्तों 28% का डिस्काउंट है। अगर हम बात करेंगे ये डिस्काउंट के 28% के बारे में, तो ये 28% कितना हो जाएगा, 28/100, 4 से 7 बार में और 4 से 25 बार में, तो 25 रुपये के सामान पे 7 रुपये का डिस्काउंट। बोलेंगे सर 25 रुपये का सामान था और 25 में 7 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में सर, 18 में बेचा है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं प्रॉफिट हमारा 30% का है दोस्त, तो 30% को हम कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 3/10 लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे सर, खरीदा कितने में, 10 में, और 10 में 3 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में सर, 13 में हमने बेच दिया। ठीक है, अब उसके बाद रेशो मेथड से क्या करेंगे दोस्त, सबको बराबर करेंगे। तो बराबर करते चलो, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 आएगा, 18 है तो 18 भी आएगा। अगर कोई कॉमन टर्म कट जाए जो सब में, तो पहले ही काट दिया करो मल्टीप्लाई करने के पहले। और अगर नहीं हो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। 13 का 5 गुना 65, 13 दूना 26 और 6 32। ठीक है, यहाँ 18 का 3 गुना 54 और 18 कम 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा आपका। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में हमें जो है यहाँ पर दिया गया इफ वी गेन 30.9, प्रॉफिट की वैल्यू दी है और हमसे यहाँ मार्केट प्राइस पूछा है। प्रॉफिट की वैल्यू देके मार्केट प्राइस पूछा है। ज़रा ये प्रॉफिट देखना तुम्हें कितना हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट कहलाता है। कॉस्ट और सेलिंग का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाता है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, तो 54 है। यानी असल में जो ये 30.9 रुपये दिया गया है, ये मेरे भाई प्रॉफिट का दाम है, प्रॉफिट की वैल्यू है। और ये कितने यूनिट का मान है, तो ये 54 यूनिट का मान है। कितने यूनिट का मान है मेरे भाई, तो 54 यूनिट का मान है, यानी 54 का। और हमें पता कितने का करना है, तो मार्केट प्राइस, यानी हमें 325 का मान पता करना है, तो हम 325 से गुना करेंगे। ये क्लियर है दोस्त, यहाँ पे दशमलव हटा दो तो नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 से काटेंगे, सही लिखा हमने, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, 5 से काट लो भाई, लेकिन ये तो तुम्हारा पूरा कटेगा नहीं, ये दशमलव में जाएगा। अच्छा, निकटतम रुपए, डेसिमल तो उन्होंने ऐसे भी पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 3 से अगर हम काटेंगे तो 103 बार में कटेगा, 3 से हम काटेंगे तो 18 बार में। और हम काट पाएंगे भाई, नहीं काट पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कैलकुलेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कैलकुलेट हम लोग करते हैं और देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं कि हमारी कहानी क्या है, कहाँ तक ये जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई यहाँ, चलो आ जाओ। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, 5 से और काट लो, तो 5 से काटोगे, 5 का 6 गुना 30 50 25 हो जाएगा, और 5 का तुम्हारा 2 बार में। मल्टीप्लाई कर लो भाई, और काटोगे नहीं काट पाओगे। ठीक है, 103 यानी 65 का तुम्हारा 3 गुना है, ऐसे समझ लो 103 का 5 गुना 515, 515 का 5 तुम्हारा कितना हाथ में, 51 पास में। 103 का तुम्हारा 6 गुना कितना, 618, 618 एक 619, और 619 में हमने 50 जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 669। और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, इसको डिवाइड करना है 36 के साथ। 36 का मेरे भाई ये गुना 36 हो गया, यहाँ पर 309, उसके बाद यहाँ पर 309 हो गया। फिर 36 हम कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बार पहुँच जाए, तो 9 तिरके 27 के करीब में तुम्हारा 9 छक 54 और 5 9 27 5 32, 8 बार में। 18 से कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा है, तो 186 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, रिपीट कर दो। बिल्कुल मेरे भाई, रिपीट कर देता हूँ। देखो, बहुत ही प्यारा तरीके से समझा रहे हैं हम आपको। पहले यहाँ पर आपको 28% का डिस्काउंट दिया गया था, तो ये 28% हमारा 4/25 के बराबर होता है। ये 7/25 के बराबर होता है भाई, यानी 25 में 7 का डिस्काउंट, तो 25 में 7 का डिस्काउंट यानी 18 रुपये में बिकेगा। उसके बाद ये 30% हमारा 3/10 होता है, 10 में 3 का डिस्काउंट, 10 में 3 का प्रॉफिट, यानी 10 का सामान 13 में। यहाँ 13 है तो यहाँ 13 आएगा, यहाँ 18 है तो 18 आएगा। इनको मल्टीप्लाई किया, एमपी निकल गया, इनको मल्टीप्लाई किया, एसपी निकल गया, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा सीपी निकल गया। क्वेश्चन में प्रॉफिट देकर हमसे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पूछा है, तो प्रॉफिट का मतलब इन दोनों का अंतर, प्रॉफिट का मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 54 है। और पूछा क्या है मेरे भाई, तो 325 का मान पूछा है, यानी ये जो 30.9 है ये 54 का मान है, और हमें बताना कितने का है, तो हमें 325 का मान बताना है। ये क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला वाला सवाल हम
देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1000 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस अ शॉपकीपर मेड 300 प्रॉफिट। उसका गेन परसेंट हमारा कितना होगा। इतना प्यारा सवाल, मतलब इतना बहुआ सवाल कि आप इसमें पूछे ही मत कि एक वस्तु का चिन्हित मूल्य 1000 रुपये है, चिन्हित मूल्य पर 20% का उसको छूट दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, और उसके बाद वो 300 रुपये का लाभ कमा लेता है। लाभ परसेंट क्या होगा यार। प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए है ना, कॉस्ट प्राइस का पता होना ज़रूरी है। अगर कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है तो तुम यहाँ प्रॉफिट का परसेंट बता ही नहीं पाओगे। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ समझो मार्केट प्राइस दिया गया है, और मार्केट प्राइस तुम्हें कितना दिया गया है, तो 1000 रुपये दिया गया है। ये तुम्हारा क्या है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य है, एमपी है। उसके बाद यहाँ पर तुम बात को समझोगे अगर दोस्त यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अगर मार्केट प्राइस भी आपको दिया और अगर आपको डिस्काउंट भी दिया, क्या आप सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते हैं? क्या विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं? बताओ यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? तो आप बोलोगे सर ये जो 1000 रुपये आपने दिया है, ये 1000 रुपये हमारा कितने का मान है, तो 100% का मान है। कितने का मान है, तो 100% का। और 100 में हमारा 20 का डिस्काउंट, तो 100 में 20 का डिस्काउंट यानी कितने का मान निकालना है, तो 80 का मान हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 खत्म, यानी ये सामान हमारा कितने का बिका था, 800 का। ठीक है। अब उसके बाद समझो, कोई सामान हम 800 रुपये में बेचते हैं और उसके ऊपर दुकानदार को 300 रुपये का जो है वो लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 300 रुपये का। मैं किसी सामान को 800 में बेचा और हमने 300 रुपये लाभ कमा लिया, तो मतलब खरीदे कितना में थे, ज़रा सोचना। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालने पर आ जाए मेरे भाई, तो 800 में बेचा था, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल दो ज़रा, तो यानी तुमने खरीदा कितने में है, 500 रुपये में खरीदा है। और एग्जामिनर तुमसे क्या चाहता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट चाहता है, लाभ परसेंट चाहता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के बराबर, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे सर 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और उसके बाद कितने के ऊपर हुआ है, तो 500 के ऊपर हुआ है, इनटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100% यहाँ पे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 5 से हम काटेंगे तो क्या होगा, 60। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलो भाई, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस देखो कैसे निकाला हमने, तो मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। वो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो अपने आप में जो है यहाँ पे, सॉरी, प्रॉफिट का परसेंट पता करना है। इतने रुपए का लाभ, इतने के ऊपर इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पीछे छोड़ा था और मैंने कहा था कि एग्जामिनर ने इस सवाल को मुश्किल बनाते बनाते बहुत आसान बना दिया। और ये सवाल ज़रा क्या है वो देखो यहाँ पे। इतना आसान सवाल है दोस्त, इतना आसान सवाल है। मतलब कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर सोचता है हम इसको मुश्किल बनाएंगे, वो अब टफ आसान बना दिया। बताओ यार, एक दुकानदार ने एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 28% का बट्टा दिया है, उसके बाद 20% का प्रॉफिट कमाया है, और लाभ का जो है यहाँ पर जो है कहा वह लाभ एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतने रुपए का है, तो फिर जो है लागत मूल्य कितना होगा। मतलब इतना आसान क्वेश्चन। आप बताओ यार, प्रॉफिट हमें कितने का है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रॉफिट का परसेंट हमारा जो है वो हमारा 20% है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, तो 30 पॉइंट हमारा 8 है, और हमसे पूछा गया सीपी कितना है। हम है ना डिस्काउंट को कंसिडर ही नहीं करते हैं मेरे भाई, वो फर्जी चीज़ है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, फालतू की चीज़ है। अब आप मुझे एक छोटे से बात बताइए भाई लोग, आप मुझे, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये देखो ये वैल्यू किसकी दी है, ये 30.8 आपका क्या है सर? तो हम बोलेंगे ये हमारा प्रॉफिट है। अगर ये दोस्त प्रॉफिट है ना, तो ये कितने परसेंट का मान है, आप बताओ ये कितने परसेंट का मान है? तो बोलोगे सर ये 20% का मान है। और हमें पता क्या करना है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है तो मैं किससे गुना करूंगा, 100 से गुना करूंगा। और अगर मुझे सेलिंग प्राइस पता करना है तो मैं किससे गुना करूंगा, 120 से गुना करूंगा। लेकिन अगर मुझे मार्केट प्राइस पता करना पड़ गया, अगर मुझे मार्केट प्राइस पता करना पड़ गया ना दोस्त, तो उस केस में मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर तुमसे कॉस्ट पूछ दे या सेलिंग पूछ दे तो बिना डिस्काउंट दिए उत्तर दे सकते हो, लेकिन अगर उसने मार्केट पूछ दिया ना तो पहले एमपी और एसपी को रिलेट करना पड़ेगा, एसपी और सीपी को रिलेट करना पड़ेगा, ताकि एमपी एसपी और सीपी सारे के सारे एक मुख्य धारा में आ जाए, और उसके बाद तब आप सीपी से डायरेक्ट एमपी को रिलेट कर पाओ और उसका आंसर दे पाओ। तो वही वाली बात है, यहाँ जो प्रॉफिट था वो 20% का मान था, सीपी यानी 100% का मान पूछा था। एकदम बउआ और हलवा सवाल भाई, ऐसा भी कोई सवाल देता है क्या? दशमलव उठाओगे तो नीचे तुम्हारा जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से ये पूरा पूरा खत्म, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 154 करेक्ट आंसर है। बस इतना ही सवाल था, ऑप्शन नंबर बी। पेपर में मेंस में पूछा गया सवाल है, बताओ। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए तो अब हम करेंगे जो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 44 से। यहाँ से कुछ सवाल थोड़े से शुरू में आसान होंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस डिस्काउंट में, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कभी अपने माइंड में ये लेके मत चलना कि हमने प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट तो पढ़ा ही नहीं। हमने कहा था हम डिस्काउंट अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा एक अलग कंसेप्ट है पढ़ाने का, मेरा एक अलग तरीका है पढ़ाने का, और वो तरीका ऐसा है कि वो तरीका बच्चों को समझा पाए, सिखा पाए, बता पाए, डर ना लगाए। ठीक है, मोहब्बत हो आपको उस टॉपिक से, ना कि उससे नफरत हो। उससे नफरत हो जाएगा लेकिन हमारे तरीकों से और मैथ से हम आपको नफरत नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्त इतना काफ़ी है, और बढ़िया तरीके से पढ़िए मन लगा के। मिलते हैं दोस्त यहाँ पे कल, ठीक है। चलो, क्योंकि नया टॉपिक है अब वो स्टार्ट करूँगा मैं, उसमें लंबा समय लगेगा एक्सप्लेन करने में, तो आज में तो इतने देर में तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए। ठीक है, तब तक खुश रखो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। ठीक है, चलो भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।